नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एलपीटी में पूछे जाने वाले अपठित गद्यांश का अभ्यास 5 करेंगे। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि आज की नारी संचार प्रौद्योगिकी, सेना, वायुसेना, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में न जाने किन किन भूमिकाओं में कामयाबी के शिखर छू रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां आज की महिलाओं ने अपनी छाप न छोड़ी हो। कह सकते हैं कि आधी नहीं, पूरी दुनिया उनकी है, सारा आकाश हमारा है। पर क्या सही मायनों में इस आजादी की आंच हमारे सुदूर गांवों, कस्बों या दूर दराज के छोटे छोटे कस्बों में भी उतनी ही धमक से पहुंच पा रही है? क्या एक आजाद स्वायत्त मनुष्य की तरह अपना फैसला खुद लेकर मजबूती से आगे बढ़ने की हिम्मत है उसमें? अगला देखते हैं गद्यांश कि बेशक समाज बदल रहा है, मगर यथार्थ की परतें कितनी बहुआयामी और जटिल हैं, जिन्हें भेद कर अंदरूनी सच्चाई तक पहुंच पाना आसान नहीं। आज के इस रंगीन समय में नई बढ़ती चुनौतियों से टकराती स्त्री की क्रांतिकारी आवाजें हम सबको सुनाई दे रही हैं। मगर यही कमाऊ स्त्री जब समान अधिकार और परिवार में लोकतंत्र की अनिवार्यता पर बहस करती या सही मायनों में लोकतंत्र लाना चाहती है, तो वहां इसकी राह में तमाम धर्म, भारतीय संस्कृति, समर्पण, सहनशीलता, नैतिकता जैसे सामंती मूल्यों की पग बाधाएं खड़ी की जाती हैं। नारी की सच्ची स्वाधीनता का एहसास तभी हो पाएगा जब वह आजाद मनुष्य की तरह भीतरी आजादी को महसूस करने की स्थितियों में होगी। तो गद्यांश के बाद अभी प्रश्न देखते हैं कि नारी की वास्तविक आजादी कब होगी। गद्यांश पे चलते हैं कि नारी की सच्ची स्वाधीनता का एहसास तभी हो पाएगा जब वह आजाद मनुष्य की तरह भीतरी आजादी को महसूस करने की स्थितियों में होगी। तो यहां से उत्तर बनेगा कि नारी की वास्तविक आजादी तब होगी जब वह आजाद मनुष्य की तरह मन से आजादी महसूस करेगी। अगला प्रश्न है, कैसे कहा जा सकता है कि आधी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया महिलाओं की है? क्योंकि कार्यक्षेत्र गिनाए गए जहां पर उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। गद्यांश में देखते हैं कि नारी सेना, वायुसेना, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां कामयाबी के शिखर छू रही हैं। तो यहां से उत्तर बनेगा कि वर्तमान समय में नारी प्रौद्योगिकी, सेना, वायुसेना, विज्ञान आदि क्षेत्र में तरह तरह के रूपों में सफलता के झंडे गाड़ रही है। उसने हर क्षेत्र में अपनी पहचान छोड़ी है। इस तरह कहा जा सकता है कि आधी दुनिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया महिलाओं की है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में खालिस्तान की पूर्ति करें। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां आज की महिलाओं ने अपनी डैश छोड़ी हो। तो यहाँ गद्यांश में दिया गया था कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां आज की महिलाओं ने अपनी छाप न छोड़ी हो। तो यहां से उत्तर में आ जाएगा छाप न छोड़ी हो। अगला प्रश्न है, दूर दराज के क्षेत्रों में लेखक को महिलाओं की आजादी पर संदेह क्यों लगता है? क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में उनकी मर्जी और वहां तक वो धमक जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। चलिए गद्यांश में देखते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पर क्या सही मायनों में इस आजादी की आंच हमारे सुदूर गांवों, कस्बों या दूर दराज के छोटे छोटे कस्बों में भी उतनी ही धमक से पहुंच पा रही है? एक आजाद और स्वायत्त मनुष्य की तरह औरत अपने फैसले नहीं ले पाती है। तो यहां से उत्तर बनेगा, दूर दराज के क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की आजादी के बारे में लेखक को इसलिए संदेह लगता है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में महिलाएं स्वतंत्र मनुष्य की भांति अपना फैसला स्वयं लेकर मजबूती से आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रही है। अगला प्रश्न है, नारी जब परिवार में लोकतंत्र लाना चाहती है तो वह कमजोर क्यों पड़ जाती है? यहाँ पर बताया जाएगा कि सामंती जो पग बाधाएं हैं, सामंती मूल्यों की पग बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं। अधिकार और परिवार में जब लोकतंत्र की अनिवार्यता पर जब बहस करती है, तो तमाम धर्म, भारतीय संस्कृति, समर्पण, सहनशीलता, नैतिकता, ये सब मूल्यों की पग बाधाएं बन जाते हैं। तो यहाँ से उत्तर बनेगा कि नारी जब परिवार में लोकतंत्र लाना चाहती है तो इसलिए कमजोर पड़ जाती है क्योंकि तब इसकी राह में धर्म, भारतीय संस्कृति, समर्पण, सहनशीलता, नैतिकता की बात सामने आ जाती है।
और परिवार की स्थिरता के लिए उसे समर्पण भाव अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।